गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भाई आज 3 तारीख 3 जून और हमने कल 2 तारीख 2 जून की शाम को नए हाउस में जो है हमने मूव किया है। और प्रॉब्लम ये है कि चलो कल रात हम लोग रुके यहाँ पर और फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आ गए, मूव किया, उसके बाद में कल शाम को पानी नहीं था, इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर सुबह को मैंने सोचा था कि चलो सुबह पानी मिलेगा, तो ये है जगह भाई। और इतना बैड एक्सपीरियंस मॉर्निंग के टाइम पे मैंने सोचा था कि सुबह सुबह उठूँगा, उठ करके अपना सबसे पहले जो है फ्रेश हो करके और क्रिप्टो वाले जो अपडेट्स हैं वो उसके बारे में देना शुरू कर दूँगा। लेकिन माइंड ही स्टक हो गया क्योंकि पूरा कंसंट्रेट फिर उसी पे चला गया कि भाई पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो इतनी ये एक तरीके से सुबह ही सुबह परेशानी हमको देखने को मिली। तो ये एक अलग मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब से हट के ये छोटी छोटी चीज़ों में भी दिमाग उलझ गया और जो काम करना था मेन वो नहीं हुआ क्योंकि माइंड पूरा भी यहाँ चला गया कि भाई सीधी सी बात है, जब खुद ही हम सुबह सुबह उठ करके फ्रेश नहीं होंगे तो काम कहाँ से करेंगे। तो अब ये हो गया जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो है 8 सवा 8 बज चुके हैं और अभी तक कोई पानी नहीं है। और अब देखो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पर और अब पता नहीं कब तक पानी आएगा, तब तक किसी भी तरीके से बस चल रही है कहानी। तो ये है आज का मॉर्निंग का एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही बेकार है यहाँ का, क्या ही बताऊँ। आई होप कि डेली हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े यहाँ पर इस जगह पर। बाकी देखते हैं दोस्तों। यार अब आप खुद सोचो, मैं एक मतलब बहुत ही नॉर्मल बात कहूँगा कि चलो पानी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। मेड ने खुला छोड़ दिया, ये मेरे से बोला गया, ऑनर ने कहा कि मेड ने खुला छोड़ दिया, टंकी खुली छोड़ दी, तो जिसकी वजह से पानी सारा जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, और पानी बचा नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद में मोटर चलाई होगी, ठीक है, मोटर चलाने के आपको कितना लगता है कि घंटे 2 घंटे में पानी बढ़ जाता है, राइट? ठीक है, 2 घंटे ले लो, चलो आप कितना भी बड़ा टैंक हो 2 घंटे में तो फुल हो ही जाएगा, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो 2 घंटे वो पूरे हुए, लेकिन कल शाम से लेकर के अभी सुबह के अब 8:30 हो गए, ठीक है, मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 8:30 बज गए और 8:30 बजे तक आप लगा लो कि कितने कितने घंटे होते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी, इतने घंटे पूरे हो जाने के बावजूद भी अभी पानी नहीं है। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, भगवान जाने, मैं क्या ही बोलूँ सुबह सुबह। और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से फिक्स होगा। अब यार कोई इंसान, ठीक है, इतना किराया दे और नई जगह पर मूव हो और उसको सुबह ही सुबह पहले ही दिन इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़े, तो सोचो यार क्या उसके दिमाग पर चीज़ें गुजरेंगी, क्या क्या ख्याल जो है वो आएंगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर के आप खुद सोच सकते हो। यार कोई अगर पेमेंट दे रहा है, किसी नई जगह पर मूव हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस अगर कोई करे ना तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, बहुत ही अलग, आप खुद इसको समझ सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा, कितने बजे तक हमें यहाँ पर पानी मिलेगा। अलग ही टास्क करने थे, अलग चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को करनी थी सुबह उठ करके, और जो ज़रूरी काम थे वो करने थे। लेकिन अब देखो मेरी कोशिश ये थी दोस्तों कि मैं जहाँ पर रहूँ, ठीक है, या हम लोग जहाँ पर रहें वहाँ सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो प्रॉपर तरीके से, हमें कोई छोटी छोटी टेंशन जो है वो लेनी ना पड़े। ये किस लिए ज़रूरी होता है वो ये भी मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमने देखा है नॉर्मली कि क्या होता है कि जो मिडिल क्लास या थोड़े से लोअर क्लास में होते हैं, ठीक है, हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं, ठीक है, कि पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। बट अगर किसी को काम करना है, ठीक है, किसी को अपना पूरा फोकस जो है वो काम के ऊपर देना है, ठीक है, यानी कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप
आपकी पूरी एनर्जी, आपकी पूरी सोच सिर्फ और सिर्फ काम के लिए होनी चाहिए, ठीक है। आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम मिलती है ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, वो ऑटोमेटिकली हिट करती है। ये एक नेचुरल चीज़ है, समझ रहे हैं आपकी। जब तक जो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती या जो चीज़ आपके माइंड में है वो तब तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी, आपका माइंड डाइवर्ट करती रहेगी, जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। और इस वजह से आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, और आपको जो टाइम जिस चीज़ के बारे में सोचने के लिए देना चाहिए, आप उस चीज़ के बारे में नहीं दे पाओगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है आप टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी जो यूज़ होगी वो कहाँ होगी, इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के वजह से आप स्टक हो जाओगे एक ही जगह पर, जो कि आपको स्लो कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह उठ करके फ्रेश होते ही उसके बाद में फिर आप सिंपल मुझे अपना काम करना था, ठीक है। लेकिन अब ये छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से एक दिमाग में टेंशन क्रिएट हो गई, ठीक है। और जहाँ मेरी एनर्जी, जहाँ मेरा टाइम यूटिलाइज होना चाहिए था, वो वहाँ पर होने की बजाय इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यूटिलाइज हो रहा है। वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो कि मुझे लाइफ में स्लो कर रही है। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्मली घरों में देखते हैं कि जब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में जब लोग फंसे रहते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम और एनर्जी और जो सोच लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती है। तो ये मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपके आसपास में इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहले इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमेशा फिक्स कर दो, जिससे कि आपका जो टाइम है, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो सही जगह पर यूटिलाइज हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी सोच वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। ये मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। अब चलो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यही बता दूँगी मेरे दिमाग में सोच कैसी कैसी आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इससे पहले हम जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे, ठीक है, तो वो भी हमने किराए पे ले रखा था, वो सेम ही ओनर ने दे रखा था, ठीक है, 15-20 दिन के लिए, क्योंकि ये जो जगह थी ये खाली नहीं थी, मतलब ये हाउस जो खाली नहीं था और कोई और रह रहा था। तो 15 दिन का टाइम जो है बोला गया था कि चलो 15 दिन का टाइम आपको लेकर के यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग शिफ्ट कर सकते हो नए हाउस में, ठीक है। तो हमें ये ठीक है, इस वजह से हमने सेम ऑनर से ही दूसरी जगह रेंट पे हाउस ले लिया, जिस पे अगर हम बात करें तो लगभग आई थिंक 30 to 35,000 रुपीज़ अभी मुझे पे करना, अभी टोटल उसका पे किया नहीं है, कुछ अमाउंट जो है पे कर दी है इंक्लूडिंग दिस हाउस। सो बाकी यहाँ वहाँ पर भी हमें इस तरह की छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली थी, जो कि फिक्स करवाई। लेकिन वहाँ पर क्या था कि सेम चीज़ जो कि मैं नहीं चाहता था कि भाई अगर मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अब वो बार बार जो है वहाँ पर किसी काम के लिए जा रहा हूँ क्योंकि चाबी हमारे पास है, अब कुछ काम उसमें करवाना है क्योंकि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम है और उसमें काम करना है, तो मुझे वहाँ ऑफिस छोड़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो फिर भी मैंने मैनेज कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग टाइम था, अभी ऑफिस के अंदर काम भी इतना नहीं था, तो मैंने किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। लेकिन अब चिंता ये है कि यार अगर इस घर के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी, ठीक है, छोटी छोटी, तो ये इतना लंबा हमारे लिए झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ये लग रहा है, देखो अंकल जी यहाँ के जो हाउस ओनर हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि हमें बेटा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप जो है किसी तरीके की किसी परेशानी आप लोग फेस ना करें, ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि जितना वो बोलते हैं ना कि आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम होती है हमें बताओ, ठीक है, हाँ वैसे एक चीज़ है अच्छी कि कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनते हैं, तुरंत फ़ोन उठता है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाते, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश भी करते हैं। लेकिन बात फ़नी ये है कि जितना अंकल जी ये यहाँ पर जो बोलते हैं, जो हाउस ओनर हैं, ठीक है, जितना ये बोलते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम हो बताओ, ठीक है, लेकिन जितना ये बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, और इतनी ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इनके उस वाले घर में हमें देखने को मिली और इस वाले घर में भी देखने को मिली, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ ना, सो हम सुभाष नगर में पहले रह रहे थे। सुभाष नगर में मैं लगभग 15 दिन के आसपास रहूँगा और वहाँ पर मैंने इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना अंकल जी बोलते हैं, ठीक है,
उतना ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है हमको उस पुराने मकान में देखने को मिली और इतनी प्रॉब्लम छोटी मोटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी कितना टाइम हमें यहाँ पर लगेगा और हम कितने लंबे समय तक ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि हमें ये प्रॉब्लम जो है इस तरीके की ज़्यादा लंबी ना देखनी पड़े। अदरवाइज़ डर यही है कि यार कहीं बेफालतू में हम लोग, ऐसा तो नहीं कि हमने इतना किराया वगैरह यहाँ पर दे रहे हैं और डिपॉज़िट भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, सॉरी हाँ 65,000 डिपॉज़िट और उसके बाद में 65,000 जो है किराया, ये टोटल दे दिया और 65,000 ब्रोकर का, ठीक है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ठीक है, वो लगा करके जो पर मंथ जो है यहाँ पर पड़ेगा वो लगभग 70,000 के आसपास रहेगा, क्योंकि एसी भी है, एसी भी चलेंगे, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और वाटर का अलग से हम 1,500 रुपये यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ चलो 1,000 रुपये का अपना वाईफाई है, ये भी ठीक है, क्योंकि पुराने हाउस में जो वाईफाई था उसमें हम 1,500 रुपये दिए, ठीक है, लेकिन वाईफाई को इतना खास अच्छा था नहीं वहाँ पर भी, जबकि ये बोला था कि बहुत अच्छा वाईफाई स्पीड अच्छी है, लेकिन उसकी रेंज ही इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब इतना ही बड़ा आई थिंक हॉल था और एक ही हाउस के अंदर यानी सेम अपार्टमेंट के अंदर वहाँ पर रेंज दूसरे कमरे में नहीं जा रही, सिर्फ हॉल में रह रही है, ठीक है। तो इस तरीके की उसकी रेंज थी, तो वो चीज़ इसलिए मैंने रिलाई नहीं करी कि अब यहाँ पर मैं नए घर में आया हूँ तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल एक्साइटल का अपना जो लगा लिया हमने वाईफाई, स्पीड अच्छी है, रेंज अच्छी है, 400 Mbps जो है मुझे स्पीड यहाँ पर मिल रही है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 1,1100 रुपये आप मान लो, ठीक है, GST वगैरह लगा करके, तो वो चीज़ है। तो अब इसमें थोड़ी सी हमने चलो अपना बेस्ट वाईफाई ले लिया, क्योंकि हमें उस पर दूसरे के उस पर वाईफाई पर डिपेंड नहीं होना था, क्योंकि ये काम के लिए बहुत ज़रूरी था, तो ये चीज़ हो गई। बाकी तो ये टोटल मिला करके हमारा 70,000 के आसपास है, और दिमाग में यही है कि ऐसा ना हो कि यार हम इतना रेंट यहाँ पर दे रहे हैं और फिर हम जो है यहाँ पर खुश ना हो। बट आई बिलीव कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आगे हमें इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हम सिंपल जो है अपना यहाँ पर ईज़िली सारी चीज़ें कर पाएँ। बाकी देखते हैं यार।